बनेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जी हाँ, ये बात तो आपने क्रिकेट के मैदान में सुना होगा कि जीतेगा इंडिया, न जाने क्या क्या इंडिया के नाम पर आपने सुना होगा, लेकिन आज भारत में एक नई खोज हुई है इंडिया के नाम पर, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस अलायंसेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक प्रभावशाली गठबंधन, जिसमें 26 दल हैं। इसका गठन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है, जिसमें 26 दल शामिल हैं और ये एनडीए के जवाब में इसका गठन किया गया है। जी, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल, यानी कि आम आदमी की आवाज़। आज आम आदमी की आवाज़ और ख़ास आदमी की आवाज़ कहाँ पर है, वो एनडीए में है या इंडिया में है, यह समझने की चीज़ है कि आखिर आम आदमी की आवाज़ इंडिया बन रहा है या इंडिया बन रहा है। एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय आज भारत में बन गया है इंडिया बनाम एनडीए। और जब से इसका गठन हुआ है इंडिया का, एनडीए का चिंता बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ गया है और लग रहा है अब एनडीए अपने आप को बहुत ही असहज महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि शायद अब हमारे सत्ता के लिए खतरा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पड़ गया है। और इसकी एक जीता जागता उदाहरण है कि उधर बेंगलुरु में इंडिया का गठन हुआ, उधर उसकी मीटिंग चल रही थी और आनंद फानंद में एनडीए ने, भाजपा ने, सरकार ने एनडीए का बैठक दिल्ली के 5 स्टार होटल में शुरू कर दिया। इसका जीता जागता उदाहरण है कि इंडिया से एनडीए कितना इंडिया के गठन में मुख्य भूमिका बिहार की रही है और बिहार जब भी जगता है नेशनल लेवल पर उसका प्रभाव रहता है और राष्ट्रीय सत्ता को परिवर्तित कर ही देता है। ऐसा कई बार देखा होगा आपने। बिहार से ही जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का, और उन्हें 1977 में इंदिरा गांधी की सत्ता को जो है से कि पदस्थ किया था, उन्होंने हटा दिया था सत्ता से। और 1989-90 का भी दशक आपको याद होगा, बिहार से वो शुरू हुआ था आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। उस समय मेरे ख्याल से राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनके खिलाफ, यानी उनके सरकार के खिलाफ बिहार से आवाज़ उठी थी। उस समय भी लालू प्रसाद यादव के साथ शरद यादव, रामविलास पासवान, न जाने कितने नेता थे जिन्होंने बिहार से आवाज़ उठाई। और 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और कांग्रेस को जाना पड़ा था। आज फिर लग रहा है कि 2024 में वही दोहराने की कोशिश बिहार से शुरू हुई है। यहाँ फिर नेतृत्व का कमांड यहाँ से बिहार से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संभाला हुआ है, और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी भूमिका अहम है। तो क्या फिर 2024 में केंद्र की सत्ता बदल जाएगी? लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि 1989 और 90 की जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सिंगल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे देश के अलायंस था।
जिसमें जनता दल बना था और उस जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उस अलायंस में शामिल थी जो आज सरकार में है, और आडवाणी जी और वाजपेयी जी नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस बार का परिदृश्य पहले से कुछ उल्टा है। इस बार 26 दल जो है इंडिया के साथ हैं और 38 दल जो हैं एनडीए के साथ हैं। पलड़ा लग रहा है कि अभी जो है एनडीए का भारी है दलों के हिसाब से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए में जो 24 दल हैं उनका कोई खास भारत में अस्तित्व नहीं है, उनका एक एमपी भी नहीं है। जो भी पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनके 303 जो है से कि एमपी खुद के अपने हैं और उनका भारत में हर जगह प्रभाव है। अगर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो पूरा उत्तर भारत पर काफ़ी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन 26 दल जो इकट्ठे हुए हैं उनका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक प्रभाव है। तो ऐसा लगता है कि इस बार का जो आंकड़ा होगा चुनावी गणित 60 और 40 का न हो जाए, 60 में कहीं इंडिया न चला जाए और 40 में कहीं एनडीए न चला जाए। इस तरह का गणित देखने को भविष्य में मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के साथ जो दल जुड़े हुए हैं उनका वोटों का प्रतिशत काफ़ी बढ़ने की संभावना है और वोट प्रतिशत हाई भी उनका। तो आने वाले चुनाव में क्या इंडिया जीतेगा और इंडिया हारेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या 2024 का चुनाव मोदी सरकार का ये सत्ता का अंतिम चुनाव होगा और क्या इंडिया इस बार सत्ता में स्थापित होगा? यह लड़ाई क्या वाकई में इस मोड़ पर जाने वाली है? हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें और बताएं कि 2024 में क्या ऐसा होने वाला है जो जेपी के आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, क्या सत्ता इंदिरा गांधी की चली गई थी? 1989-90 में जो बिहार से आंदोलन शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी और बीपी सिंह सत्ता में स्थापित हुए, इस बार फिर बिहार से जो है से कि ये इसका शुरुआत हुआ है। और राजनीति के माहिर जिनको चाणक्य कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को भारत में उनका कोई दूसरा स्थान भी नहीं है। और दूसरे चाणक्य उनके साथ कह लीजिए या चंद्रगुप्त कह लीजिए, उनके साथ है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। क्या फिर इस बार इनका यह जो मेल है, इनका जो शुरुआत है, इनका जो संघर्ष है, इन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया और 26 दलों को इन्होंने इकट्ठा करके साबित कर दिया कि वाकई में ये रणनीति में चाणक्य से कम नहीं है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएगा और इंडिया स्थापित हो जाएगा? आइए दिखाते हैं और सुनाते हैं बेंगलुरु से 26 पार्टियों के मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ने भविष्य के लिए क्या कहा। आइए सुनते हैं बेंगलुरु से। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी,
इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। इसके साथ आपको नमस्कार, आपका इंतज़ार रहेगा। फिर अगली कड़ी में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।